अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब ठीक होंगे, सब शुरका ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने और फिर खुश अलहानी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक और हिम्मत नसीब फरमाए। आज की इल्मुल मकामात कोर्स की इस 7वीं नशिस्त में हम सबसे पहले मकाम कुर्द जो हमारा छठा लेक्चर था और लास्ट हमने मकाम जो मकामात ग़रबिया में आखिरी मकाम था उसको हमने पढ़ा था पिछले जुमे। आज सबसे पहले उसकी रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज हम तिलावत सीखने के जो रहनुमा उसूल हैं, ये हमारे 7वें लेक्चर का टॉपिक है और आज का लेक्चर थोड़ा मुख्तसर भी होगा क्योंकि हम आज कोई मकाम नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि आज हम सिर्फ़ तिलावत सीखने के उसूल सीखेंगे कि वो कौन-सी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी तिलावत को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। आज के लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तिलावत कलाम इलाही होगी, उसके बाद फिर मैं मकाम कुर्द की रिवीजन करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظीम। तिलावत कलाम इलाही के बाद मैं मकाम कुर्द का एक मुख्तसर सा तारुफ़ जो पहले हम पढ़ चुके हैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। मकाम कुर्द दाखिली एहसासात में एक बहुत अहमियत रखता है कि आप जब तिलावत करते हैं तो आपकी तिलावत में इनर फीलिंग्स शामिल ना हों तो मकाम कुर्द अपने हुस्न को खो बैठता है। मकाम कुर्द को अगर आप बगैर इनर फीलिंग के पढ़ेंगे तो आप इसको खूबसूरत तरीके से या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। तो ये लहजा बहुत सेंसिटिव भी आप कह सकते हैं कि इसमें दाखिली एहसास जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया था कि कुर्द मकाम बयात से भी मिलता है और मकाम नहावन से भी मिलता है। तो इसकी जो है वो कौन से दर्जात से ये मिलता है, तो पहला दर्जा मकाम कुर्द का अगर आप उसे हाफ टून ना लें, बल्कि आप क्वार्टर टून लें, तो वो मकाम बयात बन जाता है और अगर आप हाफ टून ना लें और फुल टून ले लें, तो फिर ये मकाम नहावंद बन जाता है। मकाम कुर्द को किन आयात पर पढ़ा जाना चाहिए, इस पर बात हो चुकी है कि जिन आयात में नेमतों का ज़िक्र हो आप मकाम कुर्द को पढ़ सकते हैं। खुशी और फ़रहत वाली आयात भी आप मकाम कुर्द में पढ़ सकते हैं और ख़ासकर दुआया और इस्तिग़ासा वाली आयात कि जिन आयात में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ तलब कर रहे हैं या वो आयात कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को माँगना सिखाता है,
तो उन आयात को आप मकाम कुर्द में जब पढ़ेंगे, ज़ाहिर है कि आपकी दुआ जब तक उसमें दिल की कैफ़ियत शामिल ना हो, तो वो कबूलियत के दर्जे में बहुत कम ऐसा होता है कि वो पहुँचती हैं, कि आपकी दाखिली कैफ़ियत का दुआइया अल्फ़ाज़ के साथ अटैच होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस्तिग़ासा और दुआइया आयात आप मकाम कुर्द में पढ़ें तो ज़्यादा मुनासिब रहता है। फिर जैसे बताया गया कि अहले अरब ज़्यादातर मकाम कुर्द को नमाज़ इशा, क़ियामुल लैल और नमाज़ फ़ज्र या नमाज़ तरावीह या नमाज़ तहज्जुद में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुल्लम मकाम कुर्द। मकाम कुर्द की सुल्लम की इब्तिदा होती है मी से। वैसे तो आपको बताया था कि आप किसी भी मकाम को किसी भी दर्जा सौती से शुरू कर सकते हैं, मगर आपको रूल्स फ़ॉलो करना होते हैं। ये जो लास्ट में जिनको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये जो कुलिये हैं या ये जो कवायद हैं इस मकाम के, इनको फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है कि आपने पहला स्टेप हाफ टून का लेना है और उसके बाद 3 लगातार स्टेप्स जो है वो आपने फुल टून के लेने हैं, फिर हाफ टून लेना है और आखिर पे आपने 2 मर्तबा फुल टून लेना है। इन दर्जात पर अमल करेंगे तो आप किसी भी दर्जा सौती से आप मकाम कुर्द को शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ मकाम कुर्द की सुलम को। मी फा सो ला सी दो रे मी रे दो सी ला सोल फा मी। ये जो पहला स्टेप है इसी से मकाम कुर्द वाज़े हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में मकाम कुर्द निखर के सामने आ रहा है। ये ये है मकाम कुर्द की साउंड, ठीक है? कि आपने इब्तिदा में हाफ टोन लेनी है। अगर आप वापस पलट रहे हैं तो तब भी आपने सेकंड लास्ट जो है वो आपने हाफ टोन लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मकाम कुर्द। मकाम कुर्द की मिफ्ताह वो अरबी में कलिमात के जिनको याद करने से आपको मकाम कुर्द की जो टून है वो समझ आ सके। वल्काफु कुर्द। दोबारा सुनिएगा, इस जुमले को सुनिएगा। वल्काफु कुर्द। अब इस काफु वल काफु कुर्द में पूरी मकाम कुर्द की सुलम पिन्हा है। देखिएगा, वल काफु कुर्द। ये 7 दरजात मैंने पढ़ दिए हैं इस वल काफु कुर्द में। ओ والكاف كن كاف هو لمقام الكرد لعذاب لعذاب ولحرقة بود لعذاب ولحرقة
بود. ये थी मिफ्ताह मकाम कोट। अब हम पढ़ते हैं नशीद मकाम कोट। शेख मशारी राशिद अल्लाह फासी इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं। अगर आप तौला अल बद्रु अलैना शेख मशारी राशिद की आवाज़ में सुने तो वो कुछ इस तरह पढ़ते हैं मकाम कुर्द में। तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. नशीद मकाम कुर्द। अब सूरत 3 की हम तिलावत करने जा रहे हैं मकाम कुर्द में। तो समाअत फरमाइएगा। ये बहुत अहम सूरा है। अगर इससे आप एज इट इज़ याद कर लें तो आप मकाम कुर्द को पढ़ने पे कादिर हो सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. जी सूरतुल फुरकान मकाम कुर्द में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूरत 3 जिसे मैंने तदवीर के अंदाज में आपके सामने पेश किया है। अब हम तरतील में पढ़ते हैं सूरतुल फुरकान मकाम कुर्द में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم जी ये था मकाम कुर्द। अब आज़ान आपको मकाम कुर्द में मैं पहले भेज चुका हूँ। आज़ान मकाम कुर्द में बहुत खूबसूरत अंदाज है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो पिछले लेसन से मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें और मैं आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरटेन करता हूँ। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह 10 मिनट बाद हम नेक्स्ट हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जी आप में से कोई क्वेश्चन अगर करने वाला है
जी अस्सलाम वालेकुम। साद भाई कुछ कहना चाह रहे थे। ना जी साद भाई कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी चलें, मैं जो हमारे पास 4-5 मिनट हैं, हम अज़ान मकाम कुर्द को रिपीट कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई लतीफ़ मकाम है मकाम कुर्द के। वो अगर आप मकाम बयात के बाद इसे आप पढ़ें तो बहुत एक कैफ़ियत तारी हो जाती है, और सामीन जब मकाम कुर्द को सुनते हैं तो यकीनन उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। तो अपनी तिलावत में मकाम कुर्द के साथ आप हुस्न पैदा कर सकते हैं, खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त यह है कि आपको आपकी दाखिली कैफ़ियत और एहसासात को अपनी तिलावत में अपने लहजे में ज़रूर शामिल हाल करना होगा। आज की ये जो पहली नशिस्त थी, इसको हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेसन जो है हमारा आज का, कि आज हम पढ़ेंगे
तिलावत कुरान करीम को सीखने के रहनुमा उसूल क्या हैं और किन उसूलों की मदद से हम अपनी तिलावत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।